थाउजेंड्स में हम आपके लिए 1000 से भी ज्यादा ऐतिहासिक किस्से लेके आ रहे हैं। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम ऐसे युद्ध के बारे में जानेंगे जिसके सामने शायद विश्व के सारे युद्ध फीके लगने लगे। वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हिंदू योद्धा अपनी क्रोध की सीमा लांघ ले तो मुगलों का क्या हश्र कर सकता है। तलवार और भाले का वो बलशाली घातक वार जो शायद मानव इतिहास में अकल्पनीय सा लगता है। यह भी बात करेंगे कि इस युद्ध के बाद अकबर और उसके सेनापति क्यों इतने भयभीत हो गए थे कि वो राणा प्रताप के सामने कभी खड़े होने का साहस नहीं जुटा पाए। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईस्वी सन 1576 में हल्दी घाटी के पश्चात दिवेर के युद्ध के लिए 7 वर्षों तक चले अभियान की पूर्णाहुति उस दिन हुई जब महाराणा प्रताप ने ईस्वी सन 1583 में दिवेर के थाने पर लगभग 20,000 की सेना लेकर धावा बोल दिया। लगभग 3 दिन तक चली इस मारकाट में प्रताप ने मेवाड़ की पग पग भूमि पर फैले हुए ऐसे मुगल के कुल 36 स्थानों को स्वतंत्र कर कर मातृभूमि का ईंच ईंच मुगलों से मुक्त करवा दिया। हल्दी घाटी के बाद में प्रताप छापामार युद्ध की अपेक्षा एक बार अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ आक्रमण करना चाहते थे ताकि मुगल थानेदारों के संहार की गुंज आगरा में अकबर के कानों तक पहुंच जाए। लगभग 7 वर्ष पूर्व हुए ऐसे हल्दी घाटी के युद्ध के तुरंत बाद प्रताप ने भामाशाह व ताराचंद को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया और उन्हें मुगल थानों व चौकियों को लूटकर धन एकत्रित करने का निर्देश दे दिया। अगले 5 वर्षों में भामाशाह ने 25 लाख स्थानीय मुद्रा व 20,000 स्वर्ण मुद्रा एकत्रित करके प्रताप के चरणों में रख दी। ऐसा कहा जाता है कि ईस्वी सन 1580 और 81 के बीच में प्रताप ने दोनों भाइयों से जो धन प्राप्त किया उससे 12 वर्षों तक सेना के वेतन की व्यवस्था हो गई थी। ऐसा कहने में जरा सा भी संदेह नहीं होना चाहिए कि भामाशाह व ताराचंद के बिना प्रताप केवल एक साहसी और विद्रोही राजा बनकर रह जाते। इन दोनों जैन बंधुओं के कारण ही प्रताप मेवाड़ के यशस्वी ऐसे महाराणा के पद पर स्थापित हुए। प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर अमर सिंह अब एक अत्यंत साहसी और बलशाली योद्धा बन चुके थे। दिवेर के युद्ध के लिए महाराणा प्रताप ने अपना मन बना लिया था। कुछ सैनिकों को आमजन में घुल मिलकर थाने के निकट जाकर शत्रु पर दृष्टि बनाए रखने के लिए आदेश दिया गया। भील सेना को पर्वतों में स्थान दिया गया ताकि वो शत्रुओं पर छुपकर बाणों एवं गोफन से वार कर सके। क्योंकि अकबर को जयपुर एवं जोधपुर के राजपूतों की निष्ठा पर विश्वास नहीं था, इसलिए उसने मेवाड़ में स्थित ऐसे मुगल थानों का दायित्व केवल अपने विश्वास पात्र ऐसे मुसलमान सरदारों को ही दिया था। प्रताप की सेना हमला करने के लिए निकल पड़ी। प्रताप केवल प्रतिशोध की अग्नि हृदय में धारण कर कर संहार की लालसा से आगे बढ़ रहे थे। ईस्वी सन 1583 के सितंबर महीने में विजयादशमी के उस महिमाशाली दिन हिंदू योद्धा काल बनकर उन मलेच्छों पर टूट पड़े जिन्होंने 800 वर्षों तक उनकी मातृभूमि पर रक्त की होली खेली थी। सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही प्रताप की सेना ने मुगल सेना पर 3 ओर से आक्रमण कर दिया एवं हिंदू सैनिक शत्रु पर भीषण प्रहार करने लगे। मुगलों का मुख्य सेनापति ऐसा शेरिमा खां सुल्तान अपनी सेना का नेतृत्व हाथी पर बैठकर कर रहा था। प्रताप का शेरिमा से सामना हुआ। प्रताप ने भाले से भीषण प्रहार किया, परंतु ऊंचाई पर बैठे हुए होने के कारण शेरिमा ने झुककर स्वयं को बचा लिया। तभी सोलंकी वंश के एक राजपूत योद्धा ने शेरिमा के हाथी के सामने के पैरों के बीच में घुसकर उसके दोनों पैरों को अपनी तलवार से काट दिया। पैर कटने से विफल ऐसा हाथी सामने की ओर झुक गया एवं प्रताप के भाले के एक ही वार में हाथी का कुंभस्थल यानी सर फूट गया।
प्रताप के इस प्रबल आघात से हाथी धराशायी हो गया। शहरी माँ ने हाथी से कूदकर अपने प्राण बचाए। शहरी माँ ने अश्वारूढ़ होकर अपनी सेना का पुनः नेतृत्व किया और युद्ध जारी रखा। परंतु जल्द ही मुगल सैनिकों को ज्ञात हो गया कि पर्वतों एवं पेड़ों के पीछे से चल रही ऐसी निरंतर पत्थरमारी एवं बाणों की वर्षा में उनका बच पाना कठिन है। अतः उन्होंने उत्तर में खुले मैदान की ओर भागना शुरू कर दिया। शहरी माँ का यह प्रयास उसे और उसके सैनिकों को दिवेर के घाटी के मुहाने पर ले आया, जहां कुंवर अमर सिंह एवं उनके सूरवीर इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। पीछे से प्रताप और उनकी सेना तथा सामने से कुंवर अमर सिंह एवं उनकी सेना ने मुगल को घेर कर गाजर मूली की भांति काटना प्रारंभ कर दिया। कुंवर अमर सिंह ने एक लंबा और शक्तिशाली भाला लिया और उसे शेरी माँ की ओर घात लगाकर फेंका। इस भाले की तीव्रता एवं प्रहार इतना घातक था कि शेरी माँ के शरीर को छेदता हुआ यह भाला उसके अश्व के भी शरीर से पार निकलकर वह धरती में जाकर धंस गया। निश्चित ही इस तरह का वार कोई असाधारण योद्धा ही कर सकता है। पूरे मानव इतिहास में भाले द्वारा किए गए ऐसे बलशाली प्रहार के उदाहरण शायद ही कहीं मिल पाए। शहरी माँ अब भी जीवित था और उसने सहायता हेतु इधर उधर देखा, किंतु तब तक उसके सैनिक भाग खड़े हुए थे और अब शेरी माँ के निकट केवल मेवाड़ी योद्धा ही खड़े थे। शेरी माँ के शरीर में अभी जान बची हुई थी। शेरी माँ ने उन सैनिकों से पूछा कि वह योद्धा कौन है जिसने इस प्रकार की कुशलता के साथ उसे भाले के वार से मृत्यु की कगार पर पहुंचा दिया। इस बात का उल्लेख कई जगह पर किया गया है कि कोई भी सैनिक शेरी माँ के शरीर से वो भाला नहीं निकल पाया। तब कुंवर अमर सिंह आगे आए। उन्होंने एक हाथ से ही उस भाले को धरती, अश्व एवं शेरी माँ के शरीर से निकाल दिया। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु पूर्व शेरी माँ ने कहा था, मुझे दैवी प्रकाश से ओतप्रोत ऐसा एक बलिष्ठ पुरुष दिखाई दे रहा है। मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मैं ऐसे देव पुरुष के हाथों से मारा गया। ऐसा भी कहा जाता है कि शेरी माँ ने मृत्यु पूर्व अपने मुंह में गंगा जल डालने की इच्छा जताई थी। शेरी माँ के अंतिम समय में स्वयं प्रताप ने उनके मुंह में गंगा जल डाला तथा उन्होंने शेरी माँ की मृत्यु के पश्चात उसके पार्थिव शरीर को सम्मान सहित दफनाने का भी आदेश दिया। जो भी मुगल सैनिक इस युद्ध में लड़ रहा था अथवा वहां से भाग रहा था, उसे मेवाड़ी योद्धाओं ने बिना किसी दया के समाप्त कर दिया। दोपहर तक दिवेर के थाने पर केसरिया ध्वज फहरा रहा था। प्रताप एवं उनकी सेना द्वारा प्रचंड आक्रमण कर मुगल सेना का सर्वनाश कर दिया गया। यह वही युद्ध था जिसमें मेवाड़ से मुगलों को पूर्णतया समाप्त कर उन्हें बाहर निकालने का अभियान प्रारंभ हुआ। बहलोल खान मुगल सेना में एक उच्चतम सेना नायक था। वह भीमकाय योद्धा था। उससे शत्रु सदैव भयभीत रहते थे। उसका युद्ध कौशल्य एवं उसकी पाश्विक प्रवृत्ति उसे उच्च कोटि का शत्रु बनाती थी। बहलोल खान दिवेर के दूसरे छोर पर अपनी सेना के साथ तैनात था। बिना एक भी पल गवाए प्रताप ने अपने कुछ सैनिकों को लेकर उसके ठिकाने पर आक्रमण कर दिया। प्रताप को यह स्पष्ट रूप से स्मरण था कि किस तरह से इस बहलोल खान ने उसके मित्रों एवं संबंधियों को निर्दयतापूर्वक हल्दी घाटी में मारा था। 43 वर्ष की आयु में मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने बहलोल खान पर प्रतिशोध की भावना से ऐसा प्रबल वार किया कि वो हत्यारा समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ। प्रताप ने खड़ग के एक ही भीषण वार से बहलोल खान का शरीर सिर से लेकर धड़ तक 2 हिस्सों में काट दिया। राणा की खड़ग का प्रहार इतना सबल था कि बहलोल खान का घोड़ा भी बीच से आधा कट गया। आसपास युद्ध कर रहे ऐसे मेवाड़ी एवं मुगल सैनिक इस अद्भुत दृश्य को देखकर मानो हतप्रत रह गए। जिसने भी इस किस्से को देखा या सुना, वह महाराणा प्रताप के बल से मानो भयभीत हो गया। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दिन के पश्चात अकबर ने अपने सेना नायकों को कई बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कहा,
किंतु भयभीत हुए ऐसे सेनापतियों ने एक भी बार हाँ में सर नहीं हिलाया। इस आघात का मुगलों की मनस्थिति पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि प्रताप ने एक ही रात में मेवाड़ से 32 मुगल थानों को अपने अधिकार में ले लिया। अमर सिंह आधी सेना लेकर पूर्व की ओर निकल गए। दिवेर से भागे ऐसे मुगल सैनिकों को आमेर तक पीछा कर उन्हें समाप्त कर दिया गया। मेवाड़ को घेरे हुए ऐसे सभी 32 स्थानों पर आक्रमण किया गया एवं वहां तैनात मुगल सेना को निर्दयता से समाप्त कर दिया गया। कर्नल टोड मेवाड़ के इस प्रकरण पर लिखते हैं कि प्रताप ने मेवाड़ को मानो मरुस्थल बना दिया। पूरे मेवाड़ में मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। जिसे जो भी साधन मिला उसी पर चढ़कर वह प्रताप कुंवर अमर व मेवाड़ी सेना के प्रकोप से बचने के लिए भाग निकला। उस समय के विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली ऐसी तथाकथित मुगल सल्तनत के स्वामी अकबर और उसकी सेना ने कभी मेवाड़ की ओर पुनः आक्रमण करने का साहस नहीं किया। सत्य यह है कि प्रताप एवं कुंवर अमर सिंह के क्रोध व पराक्रम की पवित्र अग्नि में मुगल अतिक्रमण मानो जलकर राख हो गया। दिवेर की विजय और प्रताप द्वारा मुगलों के भीषण संहार से मुस्लिम आक्रांताओं में स्पष्ट और सबल संदेश गया कि हिंदू अब अपने धर्म के विरुद्ध ऐसा कुछ सहन नहीं करेंगे। ऐसे ही अनसुने तथ्यों को सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।